Hello students, my name is Monica Sharma from GBU and you are watching my YouTube channel Stay Study with Monica. Today we will see Unit 5 3D Coordinate Geometry Chapter 8 Chapter name Coordinate in Space. Today we will discuss about coordinate in space. Firstly we discuss formulae 3D. 3D means 3D dimension. X axis, Y axis, Z axis. पहले आपने इट मीन्स 12th क्लास में आपने टू प्लेन देखे होंगे, टू डायमेंशन देखा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन 3 डायमेंशन में आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों देखेंगे, तभी इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। एक्स एक्सिस पे क्या होंगे, अगर एक्स डिस्टेंस है तो पॉइंट क्या आ जाएंगे, इसके वर्टेक्स क्या होंगे, एक्स 0 0, ये होंगे 0, यानी कि ओरिजिन पे तीनों की वैल्यू 0 होगी। वाई एक्सिस पे अगर डिस्टेंस वाई है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 वाई 0। एक्स वाई प्लेन है तो हमेशा ध्यान रखना जेड इजकल टू 0, यानी कि जो नहीं है वो 0 हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन है, क्या नहीं है इसमें, जेड, तो जेड मीन्स 0। अगर हमने वाई जेड प्लेन लिया तो वाई जेड प्लेन क्या नहीं है, एक्स, तो एक्स इजकल टू 0। सिमिलरली एक्स जेड प्लेन वाई इजकल टू 0। अब कुछ फॉर्मूले हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज पे करेंगे। और मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ, इस चैनल की यही बेनिफिट है कि इसमें सीक्वेंस से आपको चैप्टर वाइज BCA सेकेंड सेमेस्टर का मिलेंगे और सीक्वेंस से फॉर्मूले और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगर किसी को चीज़ कोई किसी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे स्टूडेंट के पास तो नंबर भी है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ज़्यादा पैनिक नहीं लेने हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, बस आप कंटिन्यू स्टडी करते रहें। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, अगर 2 पॉइंट है हमारे पास x1 y1 x2 y2, z1 भी ऐड कर सकते हो इसमें, z2 भी, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसमें z1 भी 3 डायमेंशन ले रहे हैं, इसमें z2, तो एक और ऐड हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है फॉर्मूला सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला 2 फॉर्मूले हैं, एक एक्सटर्नली पे हैं और एक इंटरनली पे हैं। एक्सटर्नली के में माइनस आ जाएगा और इंटरनली पे प्लस आ जाएगा, बस इतना दोनों में डिफरेंस है। एक्सटर्नली इन रेशो अगर mn के बीच रेशो है और 2 पॉइंट गिवन है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n। एक्सटर्नली के लिए, अगर इंटरनली क्या होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है। my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन में m माइनस n। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, आप इजली पता है आपको, x1 प्लस x2 बाई 2, y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, z इजकल टू z1 प्लस z2 बाई 2। अगर हमें रेशो नहीं गिवन होता है तो हम अपनी तरफ से लैम्डा रेशो 1 लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में बोल रखा हो कि फाइंड करना है रेशो, कि कितने का रेशो डिफाइन है, इसमें आपको निकालना हो तो हम लैम्डा रेशो 1 लेते हैं और तब ईजिली निकालते हैं। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद हमें रेशो निकल के आ जाता है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, ये इंटरनली के लिए है, x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन में 1 प्लस लैम्डा, y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन में 1 प्लस लैम्डा, z1 प्लस लैम्डा z2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। सेंट्रोइड के लिए ट्राइंगल के वर्टिक्स होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3।
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन में 3। टेट्राहेड्रन के लिए 4 हो जाएंगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई प्लस x4 बाई 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 बाई 4। अब कंप्रेशन एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, इससे अलग फॉर्मूले नहीं लगेंगे। तो सभी स्टूडेंट के लिए मैथ्स में इम्पोर्टेंट क्या है, कॉपी पेन। तो कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स A 3 1 minus 2 and B 1 minus 3 minus 1 इंटरनली इन द रेशो 2:3। अगर 2:3 में डिफाइन है तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो उसका प्रोसेस कैसे है, सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट इधर कर लेंगे और बीच में डिवाइड कर देंगे m/n में। जो फाइंड करना है वो नीचे XYZ 2:3 में है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इट मीन्स ये वाले फाइंड करने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। सब कुछ गिवन है, x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ये m है और ये n है। वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ऐसे ही y निकालेंगे, y क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस n की वैल्यू क्या है 3, y1 1 अपॉन में m प्लस n 2 प्लस 3 5। तो कितना आ गया सिंप्लीफाई करके -3/5। इसी तरह z का कर देंगे तो पॉइंट निकल के आ जाएंगे। अब एक्सटर्नली हमें निकालना है रेशो 3:1 का। तो एक्सटर्नली के लिए क्या है, माइनस आ जाएगा, इंटरनली में क्या आता है, प्लस आता है। रेशो चेंज हो गया है, 3:1 हो गया है 2:3 की जगह। तो वही से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएंगे पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द रेशो इन विच द XY प्लेन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A B, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द प्लेन। तो आपको इस क्वेश्चन में रेशो फाइंड आउट करना है। आपको 2 पॉइंट गिवन है और वे इंटरसेक्शन पॉइंट भी बताने हैं जो लाइन पर है। ए और बी के पॉइंट आपको गिवन है, रेशो भी फाइंड करने हैं और पॉइंट भी फाइंड करने हैं। बट क्या गिवन है, XY प्लेन। तो मैंने कंडीशन बताई थी XY प्लेन के लिए Z क्या हो जाएगा 0। तो Z 0। सबसे पहले Z कोऑर्डिनेट को ही निकाल लेते हैं। Z कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m, ये किसकी वैल्यू है m की, और ये किसकी वैल्यू है n की, mZ2 m इंटू ये x2 y2 z2 और ये x1 y1 z1। xZ2 mZ2 लैम्डा इंटू 4 माइनस n इंटू 1 है और Z1 माइनस का 8 है अपॉन में लैम्डा माइनस 1। 4 लैम्डा प्लस 8 इजकल टू 0, क्योंकि 0/1 कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्लोज मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2। तो रेशो निकल के आ गई -2:1। अब कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब m और n की वैल्यू क्या निकल के आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 और n की वैल्यू पहले से ही है 1, तो -2:1 आ गया। तो अब कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m-1। कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे जो इस तरह से हैं, तीनों कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। 0 होगा क्योंकि वो XY प्लेन है, तो हर हाल में Z के जो पॉइंट आएंगे वो 0 आएंगे। थर्ड में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द 3 पॉइंट रिप्रेजेंटली आर कोलिनियर। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं वो क्या हैं, एक कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स होता है संरेखीय। तो ये किस तरह निकालेंगे,
2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, इसके 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे और AC के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। अगर सिमिलैरिटी आ रही है, इट मीन्स आपस में रिलेशन आ रहा है, तो वे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अब AB की डिस्टेंस हमने निकाली, कितने आई, √22, BC की निकाली √22 और AC की निकाली तो कितने आई, √88। तो रिलेशन निकल गया, 2√22 लिख सकते हो। तो AC इजकल टू क्या आ गया, अगर हम AB प्लस BC को ऐड कर दें तो AC निकल के आ जाएगा, क्योंकि AB की वैल्यू क्या है, √22, BC की वैल्यू क्या है, √22। अगर दोनों को ऐड करोगे तो ये AC निकल के आ जाएगा 2√22। तो इसलिए ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स एक ही रेखा में है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा ले रही हूँ, x की वैल्यू आई है 1, y की भी वैल्यू आई है 1 और z की वैल्यू आई है 2। तो आप 1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, y की भी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है और z की वैल्यू 2 है तो इसी रेखा में, इट मीन्स एक ही रेखा में तो है दोनों, इट मीन्स ये क्या है, कोलिनियर है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ P -1 -1 -1 QR 3 पॉइंट दिए हुए हैं और स्ट्रेट लाइन है, रेशियो फाइंड करना है, Q PR में डिवाइड्स है। तो जिसमें डिवाइड करने को बोले उसी में डिवाइड्स करें, ज़रूरी नहीं कि हर बार PQ हो, कभी R ही बोल देता है, कभी P बोल देगा। तो Q डिवाइड्स है, इट मीन्स बीच में है PR के। तो लैम्डा रेशो 1 है, P के भी पॉइंट दिए हुए हैं, Q के भी और R के भी। लैम्डा रेशो 1 से लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। अगर तीनों में सिमिलैरिटी आ रही है तो प्रूफ हो जाएगा कि Q डिवाइड्स है PR में। x पॉइंट पे निकाला तो लैम्डा की वैल्यू भी -1/2 आई, y पे निकाला तब भी -1/2 और z पे निकाला तब भी -1/2। इट मीन्स Q डिवाइड्स है PR में। सो दैट द पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको कुछ फीचर्स पता होने चाहिए। आइसोसेल्स ट्राइंगल दे ले, कभी राइट एंगल ट्राइंगल देगा, कभी स्केलर ट्राइंगल देगा, कभी इक्विलैटरल देगा। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 3 साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, 3 वर्टिक्स दिए हुए हैं आपको, तीनों पॉइंट दिए हुए हैं ABC के, तो AB के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही BC निकाल देंगे और ऐसे ही AC निकाल देंगे। अगर 2 साइड्स इक्वल आ रही है, 3 डिफरेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। 6 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फाइंड द सेंटर ऑफ स्पेयर विच पासिस थ्रू द पॉइंट। स्पेयर के सेंटर के पॉइंट फाइंड करने हैं आपको, और जबकि 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो 3 डायमेंशन में 4 पॉइंट्स इस तरह शो कर देंगे। 0 0 हैं, A0 0, यानी कि x एक्सिस पर डिस्टेंस है A, तो क्या हो जाएगा A0 0। Z एक्सिस पर C है तो 0 0 C, Y एक्सिस पे B है तो 0 B 0। और सेंट्रल के पॉइंट क्या होते हैं, लेट कर लिया है XYZ। अब ये देखो XYZ 0 0 से भी वही डिस्टेंस है सेम, 0 B 0 से भी, A0 0 से भी और 0 0 से भी, यानी कि P एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से Y एक्सिस से, X एक्सिस से और Z एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या हो जाएगा, PA = PB = PC = PO। तो PA = PO कर देंगे, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। सिमिलरली ऐसे ही PB = PO करेंगे, PC = PO करेंगे, तो y = B/2 आ जाएगा और z = C/2 आ जाएगा। तो सेंटर पॉइंट क्या आ गए, A/2, B/2 एंड C/2। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe. Thank you so much.